स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा गूगल सर्च इंडेक्सिंग की प्रॉब्लम को लेके। बहुत सारे लोगों का जो कि ब्लॉग, बहुत सारे लोगों की वेबसाइट है जो कि इंडेक्स नहीं हो रही है। खास करके यहाँ पे बिगिनर्स के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और 90% ब्लॉगर्स के साथ में इंडेक्सिंग को लेके इशू हो रही है। तो इसके ऊपर मैं कंप्लीट जो है कि वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप कंप्लीटली देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक डाउन हुई, और क्यों ट्रैफिक मेरी डाउन हुई, क्यों जो है कि प्रॉब्लम आया, ये मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और कैसे मैंने इसे फिक्स किया, कैसे रिकवर किया। तो जब भी आप वर्डप्रेस पे काम करते हो या फिर अगर ब्लॉगर पे काम कर रहे हो तो आप सभी को मालूम है कि वर्डप्रेस में जो है कि एक जो भी इसकी साइट मैप होती है वर्डप्रेस की, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, उस साइट मैप में आप देखोगे तो उसका एक डिफरेंट, अगर हम बात करें, लेआउट होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे रैंक मैथ पे जाता हूँ और साइट मैप के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि यार साइट मैप इसका कैसा है और जो है कि वहाँ पे जो है कि ब्लॉगर का जो साइट मैप है वो कैसा है। तो ये रहा इसका साइट मैप जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इस तरीके का ये साइट मैप है। और ये साइट मैप जो है कि यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल में सबमिटेड थी। अब मैं इसे जो है कि रीसेट कर दिया हूँ पूरी तरह से। क्यों रीसेट करना पड़ा? क्योंकि ये इंडेक्सिंग ले नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा जो है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, कांट पैच एरर वगैरह इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही थी। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मेरे साथ में, मेरी वेबसाइट के साथ में भी ये प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे अभी एक ही प्रॉब्लम रह गया जो कि यहाँ पे टैग का रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये भी इस वीडियो में कवर करेंगे कि यार अगर आपकी इंडेक्सिंग नहीं हो रही है, बार बार आप परेशान हो रहे हो, और बार बार अगर हम बात करें इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि जो भी आर्टिकल हम पब्लिश करते हैं इंस्टेंट पब्लिश होनी चाहिए या फिर इंस्टेंट इंडेक्स्ड होनी चाहिए या फिर 2 दिन के बाद इंडेक्स्ड हो जानी चाहिए एटलीस्ट। तो जो भी हम आर्टिकल, ये जैसे कि ये आर्टिकल है, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम थी। जैसे कि ये आर्टिकल को मैं कॉपी लिंक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि अभी ये प्रॉब्लम फिक्स हुई है या फिर नहीं हुई है। जैसे कि मैं गूगल यहाँ पे ओपन करूँगा और गूगल में जो है कि यहाँ पे मैं जो कि इसे गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे इस आर्टिकल को यहाँ पे इस तरीके से एंटर प्रेस करूँगा। अब इससे क्या हमें पता चलना चाहिए, अगर ये आर्टिकल आती है आपकी गूगल सर्च कंसोल में, इसका मतलब है कि ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, इसलिए ये नहीं आ रहा है क्योंकि ये लेटेस्ट आर्टिकल है। अभी कुछ और आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि इसको ले लेते हैं या फिर इसको ले लेते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे। और चलिए उसके नीचे वाला ही लेते हैं, ये वाला, ये भी लेटेस्ट ही है। थोड़ा एक दिन हम नीचे जाते हैं और ये वाले को लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने, अगेन इसको इस तरीके से पेस्ट करूँगा, सर्च करूँगा और देखो ये आर्टिकल आनी चाहिए। ठीक है, अभी भी ये आर्टिकल नहीं आ रही है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कहीं पे भी ये आर्टिकल डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यानी कि हमारा, अगर हम बात करें जो सर्च कैंसल है, इसमें अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम आर्टिकल, ये सेम आर्टिकल, ये इंडेक्सिंग के लिए ऑलमोस्ट एक दिन तो लेगा ही। सेम आर्टिकल को मैं यहाँ पे जो है कि ये वाला जो आप देख रहे हो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसे जो है कि एंटर प्रेस करता हूँ। ये चीज़ें क्यों मुझे करनी पड़ती है, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको समझाने के लिए कि क्या ये हमारा सच में गूगल में इंडेक्स्ड है भी या फिर नहीं है, और ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। और यही प्रॉब्लम नहीं, और भी प्रॉब्लम है जो कि इंडेक्स्ड ले ही नहीं रहा है गूगल। तो अभी यहाँ पे टेस्ट लाइव करते हैं। ठीक है, इसमें हमको पूरा का पूरा डिटेल्स पता चल जाएगा। अभी ये तो बता रहा है गूगल में नहीं है, लेकिन हमने टेस्ट लाइव किया। अब लाइव चेक करने के बाद हमें जो है कि इसकी पूरी की पूरी डिटेल्स, पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पे हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे अभी लाइव चल रहा है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से इसका एरर हम फिक्स करेंगे। और ये हमें ऐसे एक एक सबमिट नहीं करना है, पहली बात तो ये हमें जानना है। देखिए ये आपके सामने ये क्या बोल रहा है, गूगल URL इज़ अवेलेबल टू गूगल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि URL अभी अवेलेबल है, हमारी पेज में भी कोई इशू नहीं है। सारी चीज़ें आप खुद देखिए, खुद नोटिफाई करिए कि यार प्रॉब्लम क्या चल रहा है। इस, अगर हम बात करें ब्लॉगिंग में क्या चल रहा है, देखिए वीडियो भी इंडेक्सिंग है, ब्रेड कप्स है वो भी वैलिड है। अगर हम बात करें मोबाइल यूजेबिलिटी भी ओके है, डन है, और पेज अवेलेबिलिटी भी ओके है, वीडियो डिस्कवरी भी ओके है, सारी चीज़ें यहाँ पर रेडी बता रहा है। लेकिन इसके पहले हमने पेस्ट किया तो क्या बता रहा था, ये नहीं बता रहा था। ठीक है, अभी इसको व्यू करता हूँ, ये देखो स्क्रीन शॉट भी आप देख सकते हो, एकदम सही तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हमारा इंडेक्सिंग में है। अब प्रॉब्लम को हमको आइडेंटिफाई करना है, कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। फिलहाल ये जो चीज़ें देख रहे हो यहाँ पे ये आ नहीं रहा है। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया, ये तो बोल रहा है गूगल में है, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिख रहा हमें, हमें कहीं पे शो ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो आप, ये हमारा इसकी जगह पे वो आ रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है, ये देख सकते हो। ये इसका नाम क्या है, DWCWEO। ठीक है, ये देखो ये रहा हमारा आर्टिकल, देख सकते हो गाइस, ये हमारा आर्टिकल है और ये शो हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो। लेकिन ये आर्टिकल की लिंक नहीं आ रही है, ये देख सकते हो यहाँ पे, ये वेबसाइट का पूरा आ रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखते हैं वो आर्टिकल ओपन हो रही है, नहीं हो रही है, देख सकते हो ये आपके सामने ये रिजल्ट है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी आर्टिकल अगर आप यहाँ पे हिट करते हो, जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूँगा कि अगर हम उसे हिट करते हैं उस आर्टिकल को, जैसे कि मैं इसे लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद इसे अगर मैं हिट करता हूँ और वो शो कर रहा है वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है, ये देखो ये शो कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये यूआरएल के साथ में शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कि इंडेक्सिंग का ये वाला आर्टिकल 100% इंडेक्स्ड हो रहा है। दूसरा तरीका बात करें, एक और तरीका है जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि यार इंडेक्सिंग हो भी रही है फिर नहीं हो रही है। ये तो हमारा इंडेक्सिंग के लिए जा चुका है, अभी इसे जो है कि इंडेक्स्ड होने में मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये इस तरीके से नॉट अवेलेबल बता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लाइव टेस्टिंग में देखा जाए तो ये अवेलेबल है। लाइव टेस्टिंग को ही आपको फॉलो करना है। लाइव टेस्टिंग में अगर अवेलेबल बता रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अवेलेबल है, आज नहीं तो कल ये जो है कि यहाँ पे शो करने लगेगा। जैसे ये शो कर रहा है वैसे वो भी शो करने लगेगा। तो अभी हमने क्या किया, इस सोल्यूशन का क्या, हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला। अभी देखो ज़्यादातर लोगों की क्या हो रही है वेबसाइटों में, जो भी ये साइट मैप है इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मैं अपनी साइट को विजिट करता हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे थी। अभी इस साइट पे क्या हो रहा था कि जो भी ऑडियंस आ रही थी और यहाँ पे जो भी अगर हम बात करें इंडेक्सिंग को लेके इशू था, ये इंडेक्सिंग आप देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो बिंग में दिखा रहा है ऑलमोस्ट इतने आर्टिकल। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो 324 आर्टिकल दिखाने चाहिए ना बिंग में या फिर कहीं पे भी, जहाँ कहीं भी। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट तरीके से नंबर वाइज आ रहा है, ये देखो नंबर आ रहा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये सब आ रहा है। ये मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारी आर्टिकल मतलब 324 आर्टिकल इसने इंडेक्सिंग ली है। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, मैंने हम फिक्स किया इस प्रॉब्लम को। अभी आपको ये समझना है कि अगर इनफैक्ट अगर गूगल जो है कि यहाँ पे गूगल में अगर आप यही चीज़ें करते हो, जैसे कि मैं इंडेक्सिंग को लेके आता हूँ, ये समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि यार इंडेक्सिंग क्यों नहीं हो रही है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपकी साइट में। यहाँ पे मैंने फिर से क्लिक किया और इसे जो है कि यहाँ पे गूगल इंडेक्सिंग लिख के आ रहा है और यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा आपको आर्टिकल दिखाना चाहिए। तो ये देखो पूरी आर्टिकल लोड हो रही है, जितनी भी आर्टिकल वहाँ पे दिखा रहा है वो सारी आर्टिकल यहाँ पे ऑलमोस्ट लोड हो रही है। ये देखो फटाफट ये लोड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आर्टिकल लगातार लोड हो रही है, लगातार वो काउंटडाउन में यहाँ पे आ रही है एकदम अच्छी तरीके से, तो इसका मतलब है कि ये इंडेक्सिंग ले रहा है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर आपको इसको और आइडेंटिफाई करना है तो इसको क्या करना है, ये जो आपका होम पेज है, जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और ये पेजेस के सेक्शन में आता हूँ और ये जो आपका होम पेज आपने डिसाइड किया है, उस होम पेज में कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। उस होम पेज को एडिट करना है, उसमें चेंजेस करने हैं। चेंजेस करने के बाद जो है कि उसको वेट करना है। अगर आप इंस्टेंट इंडेक्सिंग लगा रखे हैं तो एक दिन के बाद आपको चेक करना है कि आपकी होम पेज ये अपडेट हुई है यहाँ पे या फिर नहीं हुई है। यहाँ पे देख तो अगर अपडेट हो ले रहा है वो ऑटोमेटिक, तो इसका मतलब ये है कि इंडेक्सिंग का कोई आपके, अगर हम बात करें आपकी ब्लॉग या वेबसाइट में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर ले रहा है तो। अगर नहीं ले रहा है तो उस केस में इंडेक्सिंग का प्रॉब्लम है। मेरे साथ में जो कि कांट पेज का एरर आ रहा था, उस केस में मैंने क्या किया, साइट मैप को डिलीट किया हूँ और पूरी की पूरी साइट मैप को डिलीट करके डायरेक्टली मैंने रीसबमिट किया है। आप देख सकते हो रीसबमिट मैंने कब किया, यहाँ पे देख सकते हो सबमिटेड जो कि 3 तारीख को दिखा रहा है, आप देख सकते हो। और लास्ट रीड भी दिखा रहा है कि ये कब तक ये रीड किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो लास्ट रीड इन्होंने कब किया है, ठीक है। तो लास्ट रीडिंग का मतलब ये है कि 2 दिन 3 दिन तो लगाते हैं रीडिंग के लिए और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है इसके ऊपर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप देखो यहाँ पे जो साइट मैप होते हैं, जो यहाँ पे हम सेटिंग करते हैं साइट मैप की, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आता हूँ, चाहे वो वर्डप्रेस हो चाहे वो ब्लॉगर हो, उसकी साइट मैप को आपको समझना है। जैसे मैं यहाँ पे साइट मैप पे आता हूँ और ये रहा हमारा साइट मैप, ठीक है। इस साइट मैप को एक चीज़ और देखना है आपको। पहली बात तो ये कि इंडेक्सिंग को लेके कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी आर्टिकल इंडेक्स्ड हो ही रही है या फिर नहीं हो रही है। पहली बात जो है ना, यहाँ पे आपको ये एनालिस्टिक आपको दिख रहा है, यहाँ पे कनेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे अगर ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है कि सर्च कंसोल से कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर पाओगे रैंक में अगर आप यूज़ कर रहे हो वर्डप्रेस पे। तो अगर आप योस्ट यूज़ कर रहे हो, कोई और एसईओ यूज़ कर रहे हो या फिर ब्लॉगर पे हो, तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि आपकी इंडेक्सिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि हमारी हो रही है। वैसे ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे जब इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये आपके पेज दिखने चाहिए 7, ठीक है। अभी हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे हमें 8 दिखनी चाहिए क्योंकि टैग भी हमें टैग यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, देख सकते हो, इसलिए एरर आ रहा है। उसको भी हम फिक्स करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिलहाल अगर हम बात करें तो इस तरीके से अगर साइट मैप दिखता है और आप जब यहाँ पे जाते हो अपने जो कि मेन साइट मैप में, और मैं किसी भी साइट मैप को क्लिक करता हूँ, कौन सा भी क्लिक करता हूँ, और उसको क्लिक करने के बाद जो है कि अगर मैं ओपन साइट मैप यहाँ पे करता हूँ और मेरी साथ के साथ यहाँ पे दिखती है, जैसे कि अभी देख सकते हो यहाँ पे ये शो हो रहा है, यहाँ पे 9 यूआरएल शो हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हो अगर इस तरीके से शो हो रहा है आपकी वो जो पोस्ट है जो भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपका साइट मैप में थोड़ा भी मतलब 5% का भी प्रॉब्लम
नहीं है, इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है। वैसे ही अगर हम बात करें तो जो आपकी मेन साइट है, जैसे कि यहाँ पे ये देख तो 0 दिखा रहा है, इसकी अगर हम बात करें, इसकी रीडेबिलिटी, अगर इसको ओपन करते हो, क्लिक करते हो और इस तरीके से साथ के साथ ओपन होती है, जो कि यहाँ पे आप ओपन कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि आपके साइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत है, ये क्रॉलर ऑटोमेटिक क्रॉल करना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, काफ़ी कुछ जो है कि साइट मैप से रिलेटेड जो है कि आपके डाउट्स जो हो कि हो सकता है मे बी क्लियर हो रहे होंगे, और बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर भी करेंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी आप यहाँ पे साइट मैप में देखोगे तो एरर हमें क्या आ रहा है, जैसे कि हमारा जो यहाँ पे साइट मैप में आप देखोगे तो ये 7 दिखा रहा है। साइट मतलब कि जितने भी अगर हम बात करें पोस्ट होते हैं उसकी साइट मैप अलग होती है। यहाँ पे पोस्ट काफ़ी सारे हैं, तो पोस्ट 1 और पोस्ट 2 इसके लिए वो अलग अलग डिवाइड कर दिया है, पेजेस और कैटेगरीज और न्यूज़ और वीडियो और लोकल साइट मैप। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर रही हैं। अब ये क्यों शो हो रही है, न्यूज़ शो क्यों शो हो रहा है, वीडियो क्यों शो हो रहा है, लोकल क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हम प्रीमियम वर्जन के साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि जो टैग है, टैग को मैंने ऑन कर रखा है, ये देखो आपके सामने, मैं टैग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये टैग एनेबल कर रखा हूँ। ठीक है, लेकिन ये टैग जो है ना, ये शो नहीं हो रहा है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो होम पेज पर रिडायरेक्ट करता है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ पे आपको फॉल्ट है? इसके लिए आपको क्या करना है, अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसको सबसे पहले एक बार डिसेबल करो। क्या करोगे आप? इसे डिसेबल करोगे। ठीक है, इसे डिसेबल करके और इसे क्या करोगे, सेव कर दोगे। जब आप इसे सेव करोगे, ठीक है, तो ये टैग का ये इस तरीके से यूआरएल दिखा रहा है, फिर क्लिक करोगे, चेक करोगे तो ये नहीं ऑन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है हमें? उसके बाद जो है कि आपको इसको फिर से एनेबल करना है, इंक्लूड करना है, और ये इसे एम्पटी को इसको ऑन ऑफ नहीं करना है, बस आपको इसी को एनेबल करना है और फिर से सेव करना है। जब आप सेव करोगे तो ये टैग में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेगा। ये वाला आपका जो सेक्शन है, अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस दिखता है, जैसे कि यहाँ पे हाइफन नहीं लगा है, देख तो यहाँ पे, तो ये लगना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा है, वो ले नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है अभी हम बोल नहीं सकते, समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको एक बार करके और उसको जो कि अपडेट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो HTML यहाँ पे दिख रहा है, HTML साइट मैप दिख रहा है ना आपको, इसको क्या करना है, एनेबल करना है। हमारा क्या है, ऑफ है, डिसेबल है, तो इसको आपको एनेबल करना है। जब आप इसे एनेबल करते हो, ये HTML साइट मैप है, ठीक है, ये अलग है, एक अलग तरीके का साइट मैप है, और ये हमारा जो है कि अलग टाइप का साइट मैप है। तो इसको मैंने क्या किया, एनेबल किया। अभी फिलहाल क्या था, ऑफ था। इसको क्या करने का, इसको सेव चेंजेस करना है। जब आप सेव चेंजेस करोगे तो फिर से अगेन अपने जो है कि मेन वाले साइट मैप में आओगे और इसको क्या करोगे, यहाँ पे एक बार क्लिक करोगे। तो जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे 7 दिखा रहा था, ये 8 दिखाना चाहिए। ठीक है, अभी अभी भी नहीं शो कर रहा है ये 8। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से आएंगे और ये जो है कि टैग्स में हम फिर से अगेन आएंगे, और ये वाला टैग देखो आप, ये आप देख रहे हो, ये जो है कि इंक्लूड HTML, ये वाला एक अलग से टैब आपको ऑन हो गया। इसे भी ऑन करना है और इसे सेव करना है। जब आप इसे सेव करते हो, वैसे ही अगर हम बात करें कैटेगरीज में भी ऑन हुआ होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, ऑलरेडी कैटेगरी का हमने ऑन कर रखा है। ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, ये चीज़ें करने के बाद अभी अगर हम बात करें तो हम अपने साइट मैप में आएंगे, यहाँ पे मेन वाली साइट मैप में, और इसे अगेन जो है कि व्यू करेंगे, देखेंगे यहाँ पे ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी भी ये 7 ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद मे भी उसके बाद जो है कि ये अपडेट हो जाए। तो ये सॉल्यूशन आपको करना है। अगर इससे भी फिक्स नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग में आना है, यहाँ पे परमालिंक्स में आने हैं, और परमालिंक्स यार यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या करना है, परमालिंक्स को एक बार ये चेंज करके और ये चेंज करके ऐसे सेलेक्ट करके और अगेन आपको उसी पे सेव कर देना है। आपको चेंजेस कुछ नहीं करने हैं, सिर्फ उसको सेव कर रहे हैं, हम अपडेट कर रहे हैं। ये चीज़ें करने के बाद जो है कि फिर से आपको वो साइट में वाले पेज पे जाना है, इसको रिलोड करना है, और ये 7 से 8 लेगा, जब भी जो है कि थोड़ा सा टाइम भी लेता है और समटाइम जो है कि जल्दी भी करता है। तो ये चीज़ें आपको करनी है, और अपने साइट मैप को एक बार फिर से जो है कि यहाँ पे, जैसे कि जहाँ से भी अपने साइट मैप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, इसमें आना है और इसके अंदर एक बार फिर से जो है कि इसे पेस्ट करके इस तरह से अपडेट कर देना है। ये कर दोगे आप, डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, जो कांट पेज का एरर आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर साइट में इंडेक्स नहीं ले रहा है, या फिर जो भी है अपडेटिंग से रिलेटेड जो भी इशू हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी फिक्स हो जाएगी ऑटोमेटिक। और फिर इसके बाद ओपन करोगे तो ये आपके 8 शो होने चाहिए। लेकिन अभी 8 हमारे केस में क्यों नहीं शो हो रहा है, वही सारे रीज़न है। ये थोड़े से अपडेट लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, और उसके बाद आप देखोगे तो ये सारा का सारा काम करने लगेगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और भी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम और है जो कि हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होती है, जैसे अभी मान लो ये हो गया, और हम क्या करते हैं कि हम छोड़ देते हैं। जैसे हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी साइट मैप जो है कि ऑलमोस्ट रेडी है, और अब जो है कि इंडेक्स इसने ले लिया है, अब हम इसे छोड़ देना चाहिए। तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, ये समझिएगा साइट मैप को लेके।
देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर आप चैट जीपीटी या फिर अगर हम बात करें जो कि बार्ड एआई या फिर जो भी एआई टूल का इस्तेमाल करके कंटेंट को लिखते हो, तो उस केस में वो जो है कि कांट पेज का एरर डाल रहा है। कांट पेज का एरर मतलब समझ रहे हो, ये एरर डाल रहा है ना, ये एरर जैसे आया है वैसे कांट पेज का भी एरर आता है, ठीक है, इस टाइप का एरर डालता है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का एरर आपको डाल रहा है तो आपको समझना है कि मतलब वहाँ पे कुछ तो इशू है, कुछ मतलब जो है कि वहाँ पे जो है कि बार्ड, अगर हम बात करें, एआई को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गूगल। एआई को कभी भी आपको एआई से आपको कंटेंट नहीं लिखवाने हैं, क्योंकि आज के डेट में जो है कि एआई को एक्सेप्ट ही नहीं करता है वो। अगर आप एआई के जो है कि प्रीमियम अगर हम बात करें ले रखे हैं, जैसे चैट जीपीटी 4 या फिर अगर उसके जो भी प्रीमियम है एआई के, तो उस केस में वो जो है कि बोट डिक्लेयर होने से बच जा रहा है। मतलब एआई में जो डिटेक्टर है, एआई डिटेक्ट कर ले रहे हैं, उससे बच जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से फिल्टर हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको समझ के काम करना है। उसके बाद जो है कि साइड में आपको यहाँ पे अपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको मैं बता दूं, अगर आप एआई से कंटेंट लिखवा रहे हो बिल्कुल फ्री में, चैट जीपीटी या फिर किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई प्रीमियम आपने उसका नहीं लिया, उस केस में आपको इंडेक्सिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप खुद से आर्टिकल लिखो, या फिर जो है कि अगर आप एआई से लिख रहे हो तो लिखवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन बस इंडेक्सिंग को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू देखने को मिल रहा है, जो कि चैट जीपीटी वाले बंदे जितने भी यूज़ कर रहे हैं उनसे। अभी हम जो भी आर्टिकल लाते हैं खुद से आर्टिकल लाते हैं यहाँ पे, और जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, उसके ज़रिए लाते हैं, और लगातार आर्टिकल यहाँ पे आ रही है। आप देख भी पा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो लगातार आर्टिकल आ रही है। इंडेक्सिंग को लेकर उतना कुछ खास हमें जो है कि प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने इसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं इंडेक्सिंग को, और लगातार हम इसे जो है कि फिक्स भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और हम एक अच्छी ट्रैफिक निकाल सकें। सो गाइज, जो भी चीज़ें थी इंडेक्सिंग को लेकर मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। लेकिन अगर आप भी आपका इंडेक्स नहीं हो रहा है, कांट पेज एरर वगैरह का आ रहा है, तो एक बार क्या करिएगा, जो भी आप जो कि साइट में आप जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, रैंक मैथ का यूज़ कर रहे हैं या फिर जिसका भी यूज़ कर रहे हैं, उसके साइट में आपको एक बार डिलीट कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें साइट में, मतलब वो प्लगइन ही डिलीट कर दीजिएगा, और उसकी जगह पे योस्ट यूज़ कर लीजिएगा, फिर कोई और यूज़ कर लीजिए। या फिर अगर अभी भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो लास्ट वन मैं आपको बता रहा हूँ, एक और सोल्यूशन है जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है। ऐड न्यू प्लगइन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है साइट मैप, ठीक है। इस तरीके से साइट मैप सर्च करोगे, और साइट मैप सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सो मैं साइट मैप सर्च किया हूँ, और उसके बाद जो है कि ये आपकी प्लगइन आएगी, और इसमें से एक, जैसे यहाँ पे देखते हो एक्सएमएल साइट मैप गूगल न्यूज़, इस तरह से लिखा हुआ है, देखो एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर। तो इनमें से किसी भी एक साइट मैप को इंस्टॉल करना, मैं रिकमेंडेशन करूँगा आपको एक्सएमएल साइट मैप एंड गूगल न्यूज़ वाले, इस वाले साइट मैप को आप यूज़ कर लो। लेकिन मेरे केस में जब भी आपको करना है, जब आपका रैंक मैथ का साइट मैप या फिर योस्ट का साइट मैप काम नहीं कर रहा है, उस केस में इस थर्ड पार्टी वाले साइट मैप का आपको इस्तेमाल करना है। सो जितनी कुछ भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ में शेयर किया, अगर मैं इसको भी यूज़ करूँगा तो देखो यहाँ पे क्या एरर देगा वो आप देख लो। सो मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है, और ये आप देखो कि ये क्या एरर देता है। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये देखो हमें एरर दे दिया। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लीज़ कीप ओनली वन साइट में, अदरवाइज यू माइट बी लॉस योर ट्रैफिक, रैंकिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बोल रहा है कि आप लॉस कर जाओगे। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक ही साइट में आपको यूज़ करना चाहिए, दो साइट में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल मैं इसे डीएक्टिवेट करूँगा, और इस तरीके से डीएक्टिवेट करने के बाद जो है कि हम इसका इस्तेमाल बंद कर देंगे। सो आई होप जो कि जितनी भी कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ में कवर किया, आपको समझ में आया होगा, और आप इसके ज़रिए एक बेहतरीन जो है कि अच्छा रिस्पॉन्स पा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।